ओके, वेलकम बैक टू इजी लर्निंग विद अनुपमा। एक्सरसाइज हमारे पास 6.3 है। ठीक, हमारे पास हमने दो थ्योरम्स पढ़ चुके हैं। सबसे पहला थ्योरम्स था आपके पास त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इन तीनों कोणों का जो योग होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है 180। कितना होता है 180, मतलब इतना और इतना और इतना। ठीक, एंड दूसरा हमारे पास एक थ्योरम्स आता है, यदि एक त्रिभुज ये आपके पास ए है, ये हो गया बी है और ये क्या है सी है। सी को यदि हम किससे बढ़ाएं, डी तक बढ़ाएं, किससे बढ़ाएं डी तक बढ़ाएं, तो ये जो एंगल होता है वो कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल कहलाता है एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाह्य अंतःकोण। तो ये जो बाह्य अंतःकोण होता है इतना और इतना के बराबर होता है। मतलब लिखा हमने एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए और प्लस एंगल बी, मतलब दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। द एक्सटीरियर एंगल द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल। ओके, और ये आया द इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180। तो ये जो दो थ्योरम्स है हमको हमारे इसमें यूज होने हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6.3 का ये फिगर बनाया हुआ है मैंने। इसमें आपके पास है साइड क्यूपी। क्यूपी ये है, ये क्यूपी, और आर क्यू को, ये क्यूपी को यहाँ तक एस तक बढ़ाया है और यहाँ पे इसको टी तक बढ़ाया है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है आपके पास 135 बन रहा है और यहाँ पे ये एंगल बन रहा है कितना 110 है। हमको फाइंड क्या करना है, एंगल हमको फाइंड करना पी आर क्यू। पी आर क्यू ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। ठीक है, कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये जो पिंक कलर से मैंने लिखा इसको हमको फाइंड करना। अब देखिए, ये आपके पास यदि एंगल पी की बात करें, इसकी बात करें या ये पूरा एंगल की बात करें, तो ये पूरा एंगल कितने का आएगा 180 का। मतलब एंगल क्यू पी आर, क्या लिखा, सॉल्व हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल एस एस पी आर प्लस एंगल कितना आ गया ये एस पी आर इज इक्वल टू कितना आ गया ये 180। कितना आ गया 180। ये कितना है आपके पास 135 है। मतलब क्यू पी आर की बात करें, क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस एस पी आर कितना दिया है हमको, ये जो 135 है वो कितना है एंगल एस पी आर। ठीक, इसके बराबर है। तो ये 180 में से 135 को हमने क्या किया, माइनस किया, तो ये कितना आ गया आपके पास 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 3 गया 45 डिग्री। कितना है ये आपको मिल गया कितना 45 डिग्री आ गया। सेम इसी प्रकार से हमको क्या करेंगे, हम ये वाला जो एंगल है इसको भी हमने निकाल लिया। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 110 है। ठीक, कौन सा एंगल पी क्यू आर, कौन सा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180। ये पूरा कितना हाफ सर्कल कितने का होता है 180 का होता है, तो 180 माइनस 110, मतलब 180 में से 110 को घटाया तो ये कितना आ जाएगा ये 70 डिग्री। कितना डिग्री 70 डिग्री, ये आया आपके पास 70 डिग्री। अब बोलता है एंगल आर आपको फाइंड करना है। क्या करना है एंगल आर, तो इन अ ट्रायंगल, फिर से हमने लिखा त्रिभुज ए पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में हमको देखना है। सो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना आ गया ये 180। ठीक, ये पी कितना है हमारे पास 45, कितना है ये 45 एंड क्यू कितना आ गया 70 प्लस एंगल कितना आ गया ये आर 180। कितना आ गया ये 180। ओके, अब हमारे पास क्या चाहिए, आर चाहिए, तो आर इज इक्वल टू 180 और 70 और 45 इसको जोड़ा हमने तो कितना आ गया 5 और 7 और 4 कितना आ गया ये 11। ठीक, अब कितना आ जाएगा ये 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया तो 65 डिग्री। कितने डिग्री का 65 डिग्री। तो एंगल आर इज इक्वल टू, एंगल आर इज इक्वल टू कितना आ गया ये 65 डिग्री। ठीक, तो 70 ये 135, 180 में से 135 को घटाया तो 45, 180 में से 110 को घटाया तो 70 और ये तीनों किसके हो जाएंगे। तो हम ये भी प्रॉपर्टी लगा सकते थे 110, जैसे 110 इज इक्वल टू 45 प्लस इतना, ये भी कर सकते थे। तो जो भी आपको सुटेबल लगे आप उस तरीके से इसको कर सकते थे। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 था। ओके, ठीक, एंड 6.2 का चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। बाय, सी यू अगेन।